अगर किसी गरीब ने अमीर बनना है तो इस गुलकारा की ज़िंदगी की कहानी सुने, जिसने बॉलीवुड से टक्कर ले ली और उसने जब देखा कि फिल्मी दुनिया उसके गाने नहीं ले रही और उसको रिजेक्ट करके उसका करियर तबाह करना चाहती है, तो उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर करोड़ों रुपए महाना कमाना शुरू कर दिए और इंडियन टीवी के रियलिटी शोज की जान बन गई। आज ये इंडिया की सबसे पॉपुलर गुलकारा है, जिसके पूरे इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान और यूरोप में भी चर्चे होते हैं। नेहा कक्कड़ कौन है? एक गरीब समोसे बेचने वाले रेडी बान की बेटी, जिसके घर में हर वक्त भूख रहती थी, जो 5 साल की उम्र में घर से निकली कि कमाकर अपने माँ बाप की मदद कर सके। ये लड़की बुरी तरह धत्कारी जाती रही। कोई भी फिल्मों के लिए उसकी आवाज़ को मुनासिब नहीं समझता था। बुक उसे किया जाता, लेकिन फिर गाने किसी और से गवा लिए जाते। जिंदगी ने इस छुई मुई जैसी लड़की को कदम कदम पर धोखा दिया, काट काट के रख दिया, मगर वो नामवर हो गई और नेहा कक्कड़ के नाम से ऐसी शोहरत पाई कि आज वो हर महीने 3-4 करोड़ रुपए महाना कमा लेती है और हर फिल्म वाला उसको कास्ट करने को मांगता है। 4 फुट 8 इंच कद वाली इस लड़की का कद हिंदुस्तान के बहुत से महाकलाकारों से ऊंचा हो चुका है और ऊंचे कद वाले इससे झुककर मिलते हैं तो नेहा कक्कड़ के चेहरे पर लाजवाब मुस्कुराहट उभर आती है। नेहा कक्कड़ भारत के शहर ऋषिकेश में 6 जून 1988 को एक समोसा फरोश के घर में पैदा हुई। उस वक्त आलम यह था कि बच्ची की पैदाइश के वक्त माँ के पास खाने के लिए कुछ भी न था। एक गरीब रेडी बान की बेटी नेहा कक्कड़ जात की खतरी थी। वो जब स्कूल जाने लगी तो स्कूल के बच्चे उसको समोसे वाली कहकर छेड़ा करते थे और अक्सर वो रो दिया करती थी। ऋषिकेश में वो एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। नेहा कक्कड़ के 2 बड़े बहन भाई हैं, जिनमें से एक का नाम टोनी कक्कड़ है, बड़ी बहन का नाम सोनू कक्कड़ है। अब दोनों ये बहन भाई भी नामवर सिंगर बन चुके हैं। नेहा कक्कड़ की बड़ी बहन सोनू ने बचपन में गाना शुरू कर दिया था। सोनू गली मोहल्लों और फिर उमरा के फंक्शन में जाकर गाती और 200-300 कमा लेती थी। बहन की देखा देखी नेहा कक्कड़ ने भी गाने शुरू कर दिए। नेहा कक्कड़ की आवाज़ गैर मामूली तौर पर बचपन से ही सुरीली थी। वो 5 साल की हुई तो उसको एक सिंगिंग रियलिटी शो में गाने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से उसका एतमाद बढ़ गया। नेहा ने वो रियलिटी शो जीत लिया तो उसका पूरे शहर में चर्चा हो गया। जो बच्चे उसको समोसे वाले कहते थे अब उसकी तारीफें करने लगे थे। अपनी दोनों बेटियों के हुनर देखकर उसके बाप ने ऋषिकेश से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। दिल्ली में काम हासिल करना कोई आसान ना था। इस मौके पर नेहा के बाप ने हिम्मत दिखाई और अपने तीनों बच्चों को पुराने मोटरसाइकिल पर बैठाकर जगह जगह घूम घूम कर गाने की महफिलें सजाते, दिल्ली के फुटपाथों, पार्कों और जहां कोई थिएटर मिलता वहां भी ये तीनों बच्चे गाते और इस तरह दाल रोटी चलने लगी। नेहा कक्कड़ जिस जगह भी जाकर गाती अक्सर लोग पूछते कि इसको सिखा कौन रहा है, इसको तुम टीवी पर क्यों नहीं लेके जाते। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि नेहा कक्कड़ टीवी देखकर गाना सीख रही थी। उसने जिंदगी में कभी भी मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। नेहा कक्कड़ को मौसीकी की बुनियादी तरबियत उसकी बहन सोनू ने दी थी। नेहा कक्कड़ पढ़ना चाहती थी। दिल्ली में खुले आम महफिलों में गा गाकर वो काफी पॉपुलर हो गई थी। 2003 में सोनू को बॉलीवुड की एक फिल्म में गाना गाने का मौका मिला। इस गाने के बोल थे, बाबूजी जरा धीरे धीरे चलो। ये नगमा सुपरहिट साबित हुआ तो नेहा कक्कड़ के लिए भी रास्ते खुल गए। नेहा कक्कड़ 2006 में जब 11वीं क्लास में पहुंची तो उसको एक बड़ा चांस मिल गया। उसको भारत के मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो में सेलेक्ट कर लिया गया। जिस वक्त उसकी सिलेक्शन हुई उन्हीं दिनों उसके इम्तिहान हो रहे थे। नेहा ने पढ़ाई छोड़ दी और इंडियन आइडल शो का हिस्सा बन गई, मगर इंडियन आइडल शो में उसके साथ हाथ हो गया और उसको निकाल दिया गया। सिंगिंग रियलिटी शो से बाहर निकलने के सदमे ने नेहा कक्कड़ को तोड़ कर रख दिया। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और उसने पहली बार खुदकुशी करने का भी सोचा। वो हर वक्त रोती रहती और परेशान रहती। इस शो की खातिर नेहा कक्कड़ ने तालीम भी छोड़ दी थी और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी दौरान एक मेहरबान उसकी ज़िंदगी में आया और उसका मोराल उसने बुलंद कर दिया। उस वक्त वो 18 साल की हो चुकी थी। उसने ज़िंदगी में नए एहसासात को महसूस किया और फिर नेहा कक्कड़ ने ठान लिया अब वो आगे बढ़ेगी और पीछे नहीं पलटेगी। उसने दिल्ली में ज़ोर शोर से गाना शुरू कर दिया। उसी ज़माने में भारत के मारूफ म्यूजिशियन प्रीतम दा ने नेहा कक्कड़ को सुना तो उसे अपनी फिल्म आओ देखो जरा में चांस दे दिया। मगर जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने नेहा की आवाज़ सुनकर उसको रिजेक्ट कर दिया। वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई और उसने जान लिया शोबिज़ इंडस्ट्री में सियासत बहुत चलती है। उसने फिर 2 साल मजीद मेहनत की और 2008 में अपना एल्बम रिलीज़ कर दिया। इस एल्बम का नाम था नेहा दी रॉक स्टार। ये एल्बम सुपरहिट साबित हुआ। शायकीन को नेहा कक्कड़ की गायकी पसंद आ गई। अब बॉलीवुड के मौसीकारों ने नेहा कक्कड़ से कुछ गाने गवाए, लेकिन फिर कहा गया कि उनकी आवाज़ फिल्मों के लिए फिट नहीं है। वही गाने अब किसी दूसरी गुलकारा से गवाए गए। दूसरी बार फिल्मों से नेहा को निकाल दिया गया
और ये कोई आम बात ना थी। नेहा को अपनी बड़ी तौहीन महसूस हुई। नेहा की आवाज़ आवाम को पसंद आ चुकी थी, मगर कुछ लोग थे जो नेहा की आवाज़ से जल रहे थे और ये बात बहुत देर बाद नेहा को मालूम हुई। नेहा कक्कड़ ने हिम्मत ना हारी और उस वक्त उसने कहा वो बॉलीवुड के मेकर्स को गलत साबित करके दिखाएगी। लिहाजा नेहा कक्कड़ ने फिल्मों में किस्मत आजमाई करने के बजाय टीवी रियलिटी शोज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और फिर साथ साथ कॉमेडी शोज़ में भी कॉमेडी करने लगी। सिंगर होने के साथ साथ अब वो अदाकारा भी बन गई तो उसकी मकबूलियत और बढ़ गई। अगले 3 सालों में नेहा का सितारा चमक उठा। 2011 में नेहा कक्कड़ ने एक गाना गाया, सेकंड हैंड जवानी। गाना बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुआ। हर तरफ नेहा कक्कड़ के चर्चे शुरू हो गए। 2016 में नेहा कक्कड़ का गाना फिल्म गब्बर में भी रिलीज़ हुआ। इस गाने का नाम था कुंडी ना खड़का। अब नेहा कक्कड़ सुपरहिट गाने गा रही थी, उसके गानों को शायकीन पसंद कर रहे थे। हनी सिंह के साथ नेहा कक्कड़ ने बॉलीवुड की फिल्म यारियां के लिए गाना गाया तो धूम मच गई। इस गाने ने तो नेहा कक्कड़ की ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। अब वो बुलंदियों के सफ़र पर गामजन हो गई और हर तरफ नेहा के चर्चे होने लगे। उसके बाद नेहा और उसके भाई ने मिलकर एक गाना गाया जिसका नाम था मिले हो तुम हमको। ये गाना YouTube पर रिलीज़ किया गया, जो अब तक 2 बिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और लाखों डॉलर सिर्फ इस YouTube से कमा रहे हैं दोनों बहन भाई। नेहा ने 2020 में अपने से 8 साल छोटे सिंगर रोहनप्रीत सिंह से शादी कर दी और नया घर भी बना लिया। इसमें कोई शुबा नहीं है कि नेहा कक्कड़ ने मेहनत से अपनी ज़िंदगी खुद बदली और दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी की मिसाल देकर साबित कर दिया कि गरीब अगर चाहे तो मेहनत से और अपनी सलाहियत से कामयाब हो सकते हैं।